मेरा नाम डॉक्टर संगीता मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने YouTube चैनल पर। मेरे इस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मीजल्स के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। मीजल्स यानी खसरा, गोवर, ये जो बीमारी है ज़्यादातर बच्चों में होती है, पर ऐसा नहीं है कि बड़ों में नहीं होती है। और ये बीमारी बहुत ज़्यादा जानलेवा है, इसलिए इसके बारे में आपको अवेयर करवाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप अपने बच्चों का और या फिर किसी को भी इस तरह की अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको ध्यान रख सके और उसका सही समय पर ट्रीटमेंट करवा सके। जानते हैं कि मीजल्स या गोवर या खसरा क्या होता है। मीजल्स ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है और इसमें आपके शरीर में रैसेस आने लगते हैं, मतलब छोटे छोटे रैसेस आने लगते हैं। अर्टिक एरिया जैसे छोटे छोटे से उभार आने लगते हैं, लाल रंग के चकत्ते बनने लगते हैं आपके शरीर में, और इसके साथ में तेज बुखार आता है। बहुत सारे लोगों में सर्दी, खांसी, गले में दर्द, बदन में दर्द, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और कई बार आपके मुंह के अंदर सफेद सफेद कलर के स्पॉट्स भी नजर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो बीमारी है जनरली जब किसी पर्सन के कांटेक्ट में हम आते हैं तो उसके 10 से 15 दिन के बाद आपके शरीर में सिम्टम्स आने लगते हैं। मतलब 10-15 दिन से आपके शरीर में आ गया, लेकिन सिम्टम्स जो है वो 10-15 दिन के बाद आने चालू हो जाते हैं। अभी जानते हैं कि ये बीमारी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है, मतलब ये फैलती कैसे है। मीजल्स जो होती है वो एयरबॉर्न डिजीज होती है, मतलब हमें जो सर्दी होती है, खांसी होती है, जो हम छींकते हैं तो उससे जो म्यूकस पार्टिकल्स निकलते हैं उससे इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। दूसरा, जो रैसेस होते हैं वो रैसेस अगर आपके कांटेक्ट में आए, जैसे हाथ, अगर छोटा बच्चा आप उसको हाथ लगा रहे हो, हग कर रहे हो, किस कर रहे हो, तो वो जो रैसेस आपके कांटेक्ट में आता है या उसकी जो बिलोंगिंग्स है उसको जो टच करने से जो ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। जो ये इन्फेक्शन का जो टाइमिंग है जब ज़्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है दूसरे पर्सन को, वो कब होता है, मतलब जो आपकी शरीर में रैसेस आए उसके 1 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते का बाद का जो टाइम होता है वो क्रूशियल होता है। उसमें चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग इन्फेक्शन काफ़ी हाई होता है। अभी जो मीजल्स होता है इसमें किस तरह के सिम्टम्स आते हैं। मीजल्स के अंदर ज़्यादातर पेशेंट को रैसेस आता है, हाई ग्रेड फीवर आता है, उसके गले में इरिटेशन होने लगता है, सोर थ्रोट वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको खांसी आने लगती है और शरीर में दर्द वगैरह होने लगता है, और पेशेंट को वाइट स्पॉट मुंह के अंदर दिखाई देने लगते हैं या उसकी जीभ के ऊपर दिखाई देने लगते हैं। अब कॉजेस क्या होता है मीजल्स का, पैरामेक्सोवायरस, इस वायरस की वजह से ये इन्फेक्शन आपके शरीर में एंटर करता है और ये स्किन के थ्रू एंटर कर सकता है और फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई होता है और आपके ब्लड में आने लगता है और अलग अलग जगहों पर इसका इफेक्ट फिर दिखाई देने लगता है। मीजल्स का जो कोर्स होता है ज़्यादातर वो 1 से 2 हफ्ते का कोर्स होता है। जनरली ये जो वायरल इन्फेक्शन है ये अपने आप से आपकी बॉडी में आता है और उसके रैसेस डेवलप होते हैं और अपने आप से हील हो जाते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट में माइल्ड केस में होता है, कुछ को मॉडरेट और कुछ को सीवियर में होता है। उसी के अकॉर्डिंगली उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सिम्टोमेटिक या सिम्टम्स के आधार पर पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। अभी ये मीजल्स जो है कॉज ऑफ कंसर्न क्यों बना हुआ है। मीजल्स जो होता है, ये जो इन्फेक्शन होता है ये कंटेजियस होता है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर स्प्रेड होता है और इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं और बहुत सारे पेशेंट की डेथ इसके वजह से हो जाती है। इसलिए इस बीमारी को प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप तभी उसको प्रिवेंट कर सकेंगे जब आपको इसके बारे में सही जानकारी होगी। देखिए क्या है ना कि जो मीजल्स होता है, मीजल्स का जो वैक्सीन होता है वो 9 महीने की एज में दिया जाता है और 16 महीने की एज में दिया जाता है।
ठीक है। लेकिन इंडिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं दिया गया है, और मिजल्स का जो प्रकोप है या जो उसका इफेक्ट है ज़्यादातर उन लोगों में देखा गया है जिनको इस वैक्सीनेशन नहीं दिया गया है, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, और या जिन माता पिता ने अपने बच्चे को वैक्सीन नहीं दिलवाया है। अभी जो मिजल्स है वो किसको अफेक्ट कर सकता है? देखिए, मिजल्स तो ज्यादातर बच्चों में होता है, लेकिन वो एडल्ट में या बड़ों में नहीं होता ऐसा नहीं कहा जा सकता है, पर ज्यादातर ये बच्चों में कॉमन होता है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने बीएमसी का मीटिंग अटेंड किया जिसमें मिजल्स के बारे में काफ़ी चर्चा हुई और मिजल्स के अवेयरनेस पर काफ़ी जोर डाला गया है, जिसमें ऐसा है कि हर एक बच्चे को जिसको भी रैसेस और फीवर आ रहा है उन बच्चे का जो रिकॉर्ड है वो आपको बीएमसी को सबमिट करना होता है, सो दैट वो आपको आकर चेक कर सके कि इस बच्चे को मिजल्स है या नहीं है। आपका ब्लड सैंपल वो कलेक्ट करेंगे और उसको लैब में टेस्ट करने के लिए भेजा जाएगा, जिससे वो डिटेक्ट कर सके कि मिजल्स कितने लोगों को हुआ है। जिस भी पर्सन को मिजल्स हुआ है उनके एरिया में और कितने लोग अफेक्टेड हैं उनको वो कैलकुलेट कर सके, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीन दिया जा सके, ताकि जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या जो नंबर ऑफ डेथ्स होती है उसको प्रिवेंट कर सके। अभी ये जो मिजल्स के रैसेस होते हैं वो ज़्यादातर जैसे मूंगी काट ली ऐसे छोटे छोटे रैसेस दिखाई देते हैं, और उस रैसेस में रेड कलर के रैसेस में वाइट वाइट छोटे छोटे से स्पॉट दिखते हैं। पेशेंट को कई बार इचिंग वगैरह उसमें होती है। अब इसको डायग्नोस कैसे करें? देखिए, मिजल्स को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले जब रैसेस आता है उस दौरान आपको नाक से या फिर आपके थ्रोट में से म्यूकस लेकर टेस्ट के लिए दिया जाता है। दूसरी चीज़ होता है सीरम एग्जामिनेशन किया जाता है, सीबीसी काउंट वगैरह ये सब सारे टेस्ट किए जाते हैं। मिजल्स के कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? देखिए, मिजल्स के कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले आता है कि पेशेंट को निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे अगर फीवर विथ रैसेस है वो ठीक हुआ है, आपको लग रहा है कि उसके सिम्टम्स कम हुए, कुछ टाइम के बाद वो निमोनिया डेवलप कर दे रहा है, और वो निमोनिया इतना ज़्यादा सीवियर हो जाता है कि फिर पेशेंट की डेथ होने लगती है उससे। फिर सेकंड आता है एन्सेफेलाइटिस। एन्सेफेलाइटिस का मतलब ये होता है कि ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर मेंटल डिफेक्ट होने लगता है, सुनाई उनको नहीं देता है या उनको दिखाई नहीं देता है, इस तरह के अलग अलग चेंजेस आने लगते हैं। अगर ये प्रेग्नेंट लेडी को अफेक्ट कर रहा है तो प्रेग्नेंट लेडी को अफेक्ट करने की वजह से उसके बच्चों को अफेक्ट करता है। देखिए, इसका कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन विटामिन ए के डोजेस दिया जाता है। जो विटामिन ए के डोजेस दिया जाता है वो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप कौन से एज ग्रुप में हो और आपको कितना विटामिन ए की रिक्वायरमेंट है और कब कब उसको लेना है। तो इसलिए अगर आपको फीवर आता है, रैसेस आता है, तो तुरंत आप डॉक्टर को दिखाइए। आप घर में बैठकर उसका घरेलू उपचार मत कीजिए, किसी बाबा के चक्कर में मत पड़िए, उसको देवी का प्रकोप मत मानिए। वो एक बीमारी है वो, और आपकी जान उससे जा सकती है, इसलिए सही समय पर उसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।